नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो हमारा नया साल है वो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आया है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो चाइना का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, लेकिन इंडिया ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के ही एरिया में बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। अगर हम देखते हैं तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो 13 मंथ हाई पे चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये वाली खबर है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हिट्स 13 मंथ हाई इन दिसंबर ऑन राइज इन न्यू ऑर्डर्स एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। और वहीं पे अगर आप इसकी तुलना में चीन के नंबर्स को देखेंगे तो चाइना का जो पीएमआई, जिसको कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बोलते हैं, वो 3 ईयर लो पे चल रहा है। बल्कि अगर आप पिछले पूरे साल की समरी को देखेंगे तो चाइनीज कंपनीज के हालात इतने खराब रहे कि इन्होंने लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान देखा इन द ईयर 2022। यहां पर आप देख पाएंगे सीएनबीसी की ये वाली खबर है, चाइना दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एट द शार्पेस्ट पेस इन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। यानी कि इतने खराब हालात चाइना के पिछली बार देखने को मिले थे फरवरी 2020 में, और आज हमें दिसंबर 2022 के जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। यहां पर भी आप देख पाएंगे चाइनीज स्टॉक इन्वेस्टर्स लॉस्ट ऑलमोस्ट 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स इन द ईयर ऑफ 2022। बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इतनी नीचे आ चुकी है, एंड वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो केवल दिसंबर के महीने में ही नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को मेजर करने के लिए एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है, जिसको कि हम लोग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड एज पीएमआई। पीएमआई में अगर आप 50 के नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब आपकी जो भी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, उसमें माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अगर आप 50 के ऊपर चले जाते हैं, माना जाता है कि उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीनों में यानी कि अक्टूबर और नवंबर में चाइना का जो पीएमआई था वो लगभग 48 के आसपास देखने को मिल रहा था। उम्मीद थी कि दिसंबर में भी ये पीएमआई 48 के आसपास रहेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। उनका जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है चाइना का, उसने ये डेटा रिलीज किया कि नंबर जो है वो गिरते हुए 48 से 47 पे पहुंच चुका है। सो चाइनाज फैक्ट्री एक्टिविटी श्रैंक फॉर द 3rd स्ट्रेट मंथ इन दिसंबर, और ये भी बहुत तेजी से नीचे आ रही है। पीएमआई में वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे इंडिकेटर्स आते हैं पीएमआई में, दैट इज द न्यू ऑर्डर्स, कि आपको नए ऑर्डर कितने आ रहे हैं, प्रोडक्शन क्या आ रही है, इन्वेंट्री लेवल्स क्या है, सप्लायर डिलीवरीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट क्या है। ये मेन इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पीएमआई में मेजर करे जाते हैं। हालात नवंबर में भी बहुत खराब थे, क्योंकि चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स थे वो उस समय भी बहुत तेजी से गिर रहे थे। चाइना के जो 41 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उसमें से 22 सेक्टर्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला था। और अब इसको लेकर एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है कि पूरे साल में चाइना की जो मेजर कंपनीज हैं जो कि उनके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वहां पर ऑलमोस्ट 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान देखने को मिला है। आप लोग यहां पे भी देख पाएंगे कि जो 2022 में चाइना में स्लंप देखने को मिला था, दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज वहां पे वॉलेटिलिटी लेवल्स काफी हाई थे, बिकॉज इतना खराब हालात चाइना ने 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसमें भी नहीं देखा था। इनफैक्ट जो टोटल लॉसेस अगर उनको कंबाइन करते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स जो कि चाइनीज मेनलैंड में ट्रेड किए जाते हैं और जो हांगकांग में ट्रेड किए जाते हैं, उनका टोटल आंकड़ा 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर चुका था। इसके और भी बहुत सारे एविडेंस हैं। टेस्ला ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लोग जनवरी में अपना जो उनका बहुत बड़ा प्लांट है चाइना में, शंघाई में, वहां पे प्रोडक्शन को कम करने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पे उनको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। खराब बात यह है कि प्रोस्पेक्ट्स चाइना के लिए बहुत अच्छे नहीं है, बिकॉज अभी तक चाइना की जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली एक्सटर्नल ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थी, और आप सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पे हमें मंदी के बहुत सारे आउटलुक्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते जो वीकनिंग एक्सटर्नल डिमांड है उसके चलते चाइना के यहां पर जो ऑर्डर्स हैं वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। एनालिस्ट का यह कहना है कि काम करने वाले कर्मचारी अवेलेबल हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड ही अवेलेबल नहीं है,
तो फैक्ट्रीज में बेसिकली कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है। इसका भी एक उदाहरण आपके सामने आप यहां पे देख सकते हैं कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। आउटबाउंड शिपमेंट्स फ्रॉम चाइना हैव प्लंज्ड ऑलमोस्ट 8.7% ईयर ओवर लास्ट मंथ, और ये बिगेस्ट डिप बताया जा रहा है सिंस February 2020। इनफैक्ट नॉट जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है जो कि सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी को देखता है। वहां पर तो सिचुएशन चाइना की बहुत ही खराब है। 46.7 से गिरते हुए ये पीएमआई जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 41.6 पे आ चुका है। इसकी तुलना में अगर हम लोग भारत की तरफ देखते हैं तो भारत में इसके विपरीत हमें बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। पीएमआई हैज हिट ऑलमोस्ट 13 मंथ हाई इन दिसंबर ऑन राइज इन न्यू ऑर्डर्स एंड द स्ट्रॉन्ग डिमांड। आप यहां पे देख पाएंगे इट इज मेनली सपोर्टेड बाय हेल्दी इनफ्लोज ऑफ न्यू बिजनेस एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड कंडीशंस। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया का पीएमआई नवंबर के महीने में 55.7 पे था और अब हमारा पीएमआई बढ़ते हुए दोस्तों 57.8 पे पहुंच चुका है। यानी कि जो राइज है वो भी हमें बहुत ही शानदार देखने को मिला है। कहने का मतलब साफ है कि इंडिया में जो बिजनेस कंडीशंस है वो काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। कई सारे फैक्टर्स जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। नाउ एक्सपोर्ट्स में तो हमारे हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, बिकॉज जो ग्लोबल इकोनॉमी चाइना के लिए है वही ग्लोबल इकोनॉमी हमारे लिए भी है। तो वहां पर से आने वाले नए ऑर्डर्स हमारे लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया के केस में सबसे अच्छी चीज क्या है कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही ऊपर चल रही है। इसीलिए आज से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि इवन दो हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम है, हमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड के स्तर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है जो कि बताता है कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत बढ़ी हुई है, विच इज कि इंडिया में जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है दैट इज गोइंग टू टच अ मैसिव फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़, जो कि पिछले 6 सालों में अभी तक का हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि क्लियरली ये लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया में कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक डिमांड काफी हाई देखने को मिल रही है। सो आज एक्सटर्नल इकोनॉमी इंडिया को नहीं बचा रही, बल्कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वही इंडिया को बचा रही है, जिसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथ ही बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि जीएस, ऑप्शनल, सीसैट कोर्सेज आपको सभी चीजें एक ही जगह पे मिल रही हैं, साथ ही में मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और इस सभी चीजों का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और कई सारे सुपर टीचर के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।